हेलो फ्यूचर इंस्पेक्टर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, मानव शरीर की कौन सी धमनी में ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑक्सीजन रहित मतलब बिना ऑक्सीजन के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी धमनी पूछा है, यानी आर्टरी। पहले तो आप जान लें कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी में, तो इसका आंसर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब थोड़ा सा हम दिल की बातें को भी समझ लेते हैं। हम देखिए क्या है, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट हो गया। ये है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए क्या है, इधर ये रहा आपका टिश्यू या कोई ऑर्गन की बातें कर लेते हैं। ये टिश्यू से ब्लड गया राइट एट्रियम में, ठीक है। नीचे से जा रहा है तो हम इन्फेरियर वना कवर कर देंगे, ऊपर से आ रहा है तो हम सुपेरियर वना कवर कर देंगे, ठीक है। ये गया यहाँ पे राइट एट्रियम में आई ब्लड। कौन सी ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें CO2 ज़्यादा है। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वाल लगा हुआ है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो गया कि ट्राइकस्पिड वाल कहाँ पे होता है। इन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है। फिर ये यहाँ से आपका इधर चला गया आपका लंग में, ठीक है। ये लंग में चला गया, लंग में आपका ब्लड का फिल्टर हुआ, ठीक है। ये फिर लंग से आपका राइट एट्रियम में गया ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी वेन से। तो ये पल्मोनरी वेन एक लौता वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, बाकी सारे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ये जो आपका राइट वेंट्रिकल से लंग में गया, ये इसी के बारे में आपसे पूछा है, यही है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जा रहा है लंग की तरफ। एक लौता आर्टरी है हमारे अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है, ठीक है। फिर ये लंग से वापस राइट लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका टिश्यू की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टिश्यू की तरफ चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने डिटेल में समझाने की कोशिश किया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से, ध्यान देंगे आप, कार्बन की परमाणु के बारे में पूछा है, एक दूसरे से निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़ा रहता है। तो ग्रेफाइट के पहले तो स्ट्रक्चर आप देखिए ये ग्रेफाइट का आपका कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर, एक और लेयर, एक लेयर हो गया। आपको पता होगा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। ये दूसरा लेयर हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन 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 के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका सह संयोजी बॉन्ड होता है, मीन्स कोवालेंट बॉन्ड होता है। तो ये तो कार्बन कार्बन के बारे में पूछता है। लेकिन अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आपसे आएगा कि आप बताएं कि ग्रेफाइट के लेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये लेयर एक हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, ठीक है। और इसके बीच में आपका जो बॉन्ड पूछेगा ये आपका वंडर वाल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका आंसर डी। अगर किस में पूछेगा, ग्रेफाइट के लेयर के बीच में पूछेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे पूछा है तो सहसंयोजी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए ये आपका खंभा है, ठीक है। ये ट्रेन की लंबाई है, कितनी है? 250 मीटर है, ठीक है। जब ये ट्रेन को पार करेगी, ये खंभा है, खंभा से आपका सटा हुआ ये ट्रेन की इंजन है, ये पीछे वाला डब्बा है। जब इसको पार करेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इसका पीछे वाला डब्बा ये है, ठीक है। और ये हो गया इसका इंजन, ठीक है। और ये बैक वाला है, यानी कि ये पूरा अपने लंबाई को ही तो पार कर रहा है फाइनली। तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे? 250 मीटर लेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर V इंटू टी, डिस्टेंस हो गया आपका 250 मीटर, वेलोसिटी हमसे पूछा है, टाइम भी दिया हुआ है 12 सेकेंड, सब SI यूनिट में दिया हुआ है 12 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका 250/12। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ऑप्शन में, तो सुनिए वेलोसिटी तो हमारा निकला 250/12 मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड को हम घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 250 है ना, 250/12 18/5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, ये 25 तिहाई के 75, 5 तिहाई के 15, 1 मिनट 1 मिनट, ये हो गया आपका 50 × 3/2, ये हो गया आपका 25, 25 × 3 75 किलोमीटर पर आर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कंसेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा अलग समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए क्या है कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है कि रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा है इन्होंने। सुनिए, ये आपका प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, ठीक है, और ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई इन्होंने पूछी है हमसे। ये 800 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म है। ट्रेन की लंबाई मान लीजिए आपका XYZ कुछ भी मान लीजिए, तो ये बोल रहा है कि पूरे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर रहा है। तो मतलब ये इसका यहाँ पे इंजन है, जब ये इसको प्लेटफॉर्म को पार कर लेगा तो इसका इंजन यहाँ पे हो जाएगा, और जो पीछे वाला डब्बा ये है यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि और अच्छे से समझे, ये इंजन है और ये इसका पीछे वाला डब्बा है। जब ये ट्रेन को आगे बढ़ रहा है तो यानी कि ये अपनी ट्रेन की लंबाई ये भी तो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई को भी हम उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से वापस वही फॉर्मूला, D बराबर V इंटू टी, डिस्टेंस कितना है 800 मीटर, ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। ठीक है, और प्लस 1 से हमने माना है ट्रेन की लंबाई। वेलोसिटी उन्होंने दे रखा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सुनिए 120 आपका 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो पहले आप 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 0 से 0 0 से 0। ठीक है, ये आ गया 5 बार में 2 से कट जाएगा, ये 3 हो गया, यानी कि 120 × 5/18। ठीक है, ये आ जाएगा 6 दूना के 12, 200 बार में कट जाएगा और 6 3 18। ठीक है, 1200 नहीं, यहाँ पे आपका 120 ही था, तो हम 20 में, और आपका 20 बचे 100, 100/3 हो जाएगा। ठीक है, 100/3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी दे दिया हमें। ठीक है, तो वेलोसिटी हम 100/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम भी दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। हम SI यूनिट को बहुत अच्छे से हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नहीं तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। ये 10 बार में कट गया, यानी कि ये हो गया आपका 1000। तो 1000 बराबर 800 + x बराबर आ गया आपका 200 मीटर। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन में होगा 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, वो भी आपका एंटेरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, आपको पता है कि हमारे ह्यूमन में पिट्यूटरी के 2 पार्ट होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। मिडिल बहुत ज़्यादा वो विकसित नहीं होता, तो एंटेरियर में फ्यूज कर जाता है। तो एंटेरियर पिट्यूटरी से आपका 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। याद करेंगे आप, ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, TSH हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ACTH हो गया एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन हो गया। एक और हो जाता है आपका प्रोलैक्टिन हो जाता है, एंटेरियर पिट्यूटरी से
आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी हो गया आपका एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक ऑक्सीटोसिन को आप जानते ही होंगे, ठीक है। और एक आपका एमएसएच रिलीज होता है जो मिडल पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, ठीक है, 2.42। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपका वाटर को आप मस्ट याद रखेंगे ही रखेंगे, वाटर को हो जाता है आपका 4/3 होता है, आपका ग्लास का 3/2 होता है। जैसे मान लीजिए इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही कि भाई साहब आप वाटर के अपवर्तनांक बता दें, ग्लास के अपवर्तनांक बता दें। एक क्वेश्चन आएगा कि वाटर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप, मुझे पता है आप याद किए होंगे। देखिए इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, म्यू इजकल टू C/V फॉर्मूला होता है। म्यू जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और ये आपका प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, और ये आपका पूछेगा, जैसे मान लीजिए मैं वाटर के लिए या ग्लास के लिए सॉल्व करता हूँ, तो ग्लास का म्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, आपका C का वैल्यू 3 × 10⁸ तो होगा ही होगा, और V पूछा है, ग्लास में प्रकाश की चाल 3 से 3 कट गया, और V बराबर हो गया आपका 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रेड मोल्ड, ठीक है, यानी कि राइजोपस में जनन किसके द्वारा होता है। तो राइजोपस में जनन आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे होते हैं, उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, यानी कि बीजाणु जनन द्वारा होता है, ठीक है। इसका आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में गुब्बारे नुमा संरचना, जिन्हें डैश डैश मतलब क्या कहा जाता है, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं। तो देखिए मनुष्य में गुब्बारे नुमा संरचना को हम एल्विलाई कहते हैं, और यहीं से आपका ऑक्सीजन जाता है और CO2 क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो इसको हम एल्विलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जहां पे नहीं पूछा वहां पे आप तुरंत अंडरलाइन करेंगे, सही नहीं है मतलब क्या है, गलत है, मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होती है, बिल्कुल आप सभी ने देखा भी होगा, इनमें से कितने लोग तो पिए भी होंगे। देखिए क्या है, इथेनॉल मतलब पौवा, दारू, C2H5OH, ये तरल ही होता है, लिक्विड ही होता है। तो पहला तो सही है, तो यानी ये गलत पूछा है, तो ये आंसर तो नहीं जाएगा। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल ही कहते हैं, यह भी सही है, गलत पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं कि इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए, आयोडीन और एथेनॉल के मिक्सचर को आयोडीन ऑफ टिंक्चर बोलते हैं, या टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोला जाता है। तो ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलती नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये घुल जाती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने कि ये अल्कोहल में लोग पानी मिला करके भी दे देते हैं, पानी मीन्स घुलता है, तभी तो पता नहीं चलता है। तो ये घुलता नहीं है, ये गलत बोल रहा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसके सदस्य को हरी शैवाल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या था आपका, ऑप्शन आपका फियोफाइसी था, ठीक है, आपका रोडोफाइसी था, आपका क्लोरोफाइसी था, और एक ऑप्शन आपका ब्रायोफाइट था, ब्रायोफाइट्स कह लें। तो देखिए फियोफाइसी, इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो आपका हरी शैवाल ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है, और ये ब्रायोफाइट ये एल्गी नहीं है, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू।